मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन मैट्रिक के अंदर लेने वाली तलबा से आपको मिलवाने आया है जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं। हाफिजा आशिफा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, रातों को जा के पढ़ती थी। अगर कहीं जाना होता था तो नहीं जाती थी, मतलब मैं कहती थी कि मैं नहीं जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ हब के साथ आपका मेजबान शेख जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन मैट्रिक के अंदर लेने वाली तलबा से आपको मिलवाने आया है जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं। हाफिजा आशिफा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके देखेंगे उनकी जो है ये जो है पोजीशन लेने की जो है ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह जो है इतने सारे स्टूडेंट्स के अंदर अपनी क्लास के अंदर जो है पूरे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मुल्तान डिवीजन के अंदर जो है इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की। हाफिजा आशिफा, बताइएगा कि आपने जो है किस तरह मेहनत की थी जो आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन आई मैट्रिक में? जी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैं रातों को जा के पढ़ती थी और मतलब मैं अगर कहीं जाना होता था तो मतलब नहीं जाती थी, मतलब मैं कहती थी कि मैं नहीं जाती। बहुत ज़्यादा मेहनत की और मुझे मेरे साथ मोटिवेशंस थी, दुआएं थी मेरे बाबा मम्मा की, मेरे दादा अबू की, दादी अम्मा की और मेरे टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत थी, जिसकी वजह से मैंने ये पोजीशन हासिल की है। अच्छा, जो घर के अंदर जो है शादियां भी होती हैं, इवेंट्स भी होते हैं, तो आप अपनी जो है स्टडी को किस तरह कैरी करती थी कि जब सारे घर वाले जा रहे होते थे फिर आप जाया करती थी उनके साथ या नहीं जाया करती थी? अगर मतलब आपने बहुत ज़्यादा कम पढ़ना है तो मतलब मैं पहले पढ़ लिया करती थी और साथ अपने मम्मा पापा के साथ जाती थी। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा पढ़ना है और मतलब मुझे याद करना है अपना टेस्ट, तो फिर मैं कभी कभी नहीं जाती थी। मेरी मम्मा मुझे कहती थी कि चलो, लेकिन मैं नहीं जाती थी और बैठ के पढ़ती थी। और फिर इसी की वजह से फिर मेरी ये पोजीशन आई है। अच्छा, जब आपका जो है रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आपकी जो है पोजीशन आई है तो आपके क्या तासुरात थे, क्या सोच रही थी, क्या हुआ उस वक्त? मुझे था कि मेरी पोजीशन आएगी। मैं मतलब इंतज़ार करती रह गई थी। 4 बजे तक था कि अनाउंस हो जाएगी, लेकिन 4 बजे तक पोजीशन का मुझे ना किसी बाबा को कॉल आई थी, ना मेरे स्कूल में कॉल आई थी, तो मैं परेशान थी। फिर मेरी फ्रेंड ने ना न्यूज़ देख ली थी, तो उसने मुझे मैसेज किया कि तुम्हारी पोजीशन आई है 3rd। तो मैंने उसे कहा ज़रा मुझे सेंड करो, तो उसने सेंड किया, तो उसमें मेरी 3rd पोजीशन थी। तो फिर मैंने बाबा को फ़ोन किया, मम्मा ने बाबा को बताया और फिर मेरी मैम की भी कॉल आ गई कि आपकी मुल्तान में 1st पोजीशन है और ओवरऑल आपकी 3rd पोजीशन है। तो उसके बाद मैं भी रोने लग गई, मेरी मम्मा भी रोने लग गई और मेरे बाबा भी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने बात की, फिर वो घर आए और मिठाई लेकर आए और फिर सब ने मुबारक दी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, तो अपनी तालीम को जो है किस तरह जारी रखती थी? मतलब कि दिन में कितना टाइम पढ़ती थी, कितना टाइम जो है घर के काम किया करती थी, कैसे करती थी सब मैनेज? मैं अगर स्कूल जाती थी तो स्कूल से मैं 2:30 बजे आती थी और उसके बाद फिर मैंने जाना होता था 4 बजे एकेडमी, यानी फिर मैंने वो एकेडमी का टेस्ट भी तैयार करना था, तो मैं वो पढ़ती। फिर 4 बजे मैं एकेडमी जाती हूँ, फिर एकेडमी से फिर आई मैं 8 बजे, फिर 8 बजे फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं 10 बजे दोबारा पढ़ती थी। और रात के मतलब कभी कभी 2 बज जाते थे, 4 बज जाते थे और मैं फिर पढ़ती थी और फिर सुबह अपना टेस्ट देती थी और इसी तरह मेरी रूटीन थी ये सारी। अच्छा, तो इस सब का जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट का क्रेडिट किसको देती हैं? किसको क्रेडिट जाता है सारा? क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को भी जाता है और मेरे तमाम टीचर्स को भी जाता है। मैं सब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। मेरी मम्मा भी मुझे कोई काम नहीं करने देती कि आप पढ़ी हो तो आप पढ़ती रहो, मतलब डिस्टर्ब नहीं करती। और मेरे बाबा भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप मेहनत करते रहो और परेशान नहीं हो। जब मैं परेशान होती हूँ तो वो मुझे मतलब हौसला भी देते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करोगी। और मेरा भाई भी मुझे साथ साथ समझाता रहता है कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, मतलब मुझे करेक्शन करता रहता है मेरी गलतियों की। अच्छा, और आपके साथ जो है और तलबा ने भी पेपर्स दिए हैं, बच्चों ने भी पेपर दिए हैं, तो उसके अंदर आपकी जो है अचीवमेंट का राज क्या था? मेरी अचीवमेंट्स
सबकी दुआएं थी। मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि मतलब मेरी जो मतलब अच्छी मेरी एकेडमिक जो थी कि रिज़ल्ट अच्छा आ रहा था, तो वो मुझे सब कहते थे कि आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपकी ज़रूर पोजीशन आएगी ना। तो 9th में तो मुझे नहीं यकीन था कि मेरी आएगी। 9th में भी मेरी पंजाब बोर्ड में सेकंड पोजीशन ओवरऑल, तो उसमें मुझे नहीं था यकीन कि मेरी आएगी, लेकिन मैंने 10th में उससे ज़्यादा डबल मेहनत की थी। तो इस दफ़ा मुझे यकीन था कि मेरी पोजीशन आएगी, और ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पोजीशन आ गई। और ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, मेरे टीचर्स मैम नूरीन है, इकरा जमशेद है, टीचर साइमा है, और मेरे सब टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अच्छा, तो अब ये आपकी पोजीशन आ गई है, आगे क्या करने का इरादा है, आगे क्या करना है जाकर? आगे मेरा इंशाल्लाह मैंने MBBS करना है, और उसके बाद फिर मैं स्पेशलाइजेशन करूँगी और अपने आप को अपने मुल्क के लिए सर्व करूँगी इंशाल्लाह। हाफिज़ा आशबा के भाई भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि जब आपको पता चला कि आपकी सिस्टर की जो है पोजीशन आई है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो क्या तासुरात थे आपके, क्या महसूस किया था उस वक्त? मैं एक्चुअली होता हूँ रहीम यार खान में, क्योंकि मैं शेख जायद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। उस टाइम मैं हॉस्टल में रेस्ट कर रहा था, तो कॉलेज से आया था, थका हुआ था, तो मुझे अचानक कॉल आई, मैं सोया हुआ उठा, तो मम्मा ने बताया, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि पता तो था कि आनी है पोजीशन, कि मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इससे। 9th में भी इसने पोजीशन ली हुई थी पहले, तो वो पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ उस टाइम। हाफिज़ा आशबा के जो है वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी बेटी ने इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट हासिल की, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बच्चों ने पेपर दिए हैं, मेहनत की है, और आपकी बेटी ने जो है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पहली पोजीशन हासिल की है। तो क्या एक्सप्रेशन थे आपके जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने जो पोजीशन हासिल की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, और डेफिनेटली मेरी फीलिंग बहुत ज़्यादा, मैं एक्साइटेड हो गया था। और मैं बेसिकली फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ, तो मैं घर पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं शहर से बाहर था, तो मुझे सारा दिन परेशानी भी थी, क्योंकि मैं स्कूल से भी इन टच था, और मेरे इल्म में ये था कि एक दिन पहले पोजीशंस अनाउंस हो जाती हैं। तो मैं उस हवाले से स्कूल वालों को भी फ़ोन कर रहा था, तो उन्होंने भी यही कहा हुआ था कि ये आपको कॉल आएगी या हमें कॉल आएगी। इस दौरान 4 साढ़े 4 हो गए, कोई भी पता नहीं लगा। फिर अचानक जो है मुझे घर से कॉल आई, और मैं उस टाइम जो है कॉल सुनी मैंने, और मुझे यही बताया गया कि इस तरह पोजीशन आ गई है, सेकंड लड़कियों में सेकंड पोजीशन है इनकी, और ओवरऑल थर्ड पोजीशन है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, तो मैं रोया भी सही, बेटी से भी फ़ोन पे बात हुई, मिसेस से भी हुई, तो अल्लाह का मैंने बहुत उस टाइम शुक्र अदा किया। फिर डेफिनेटली जब मैं मुल्तान पहुंचा, तो मैंने मिठाई परचेज़ की, फिर मैं घर आया, तो मेरा पोर्शन जो है वो ऊपर मैं रहता हूँ, नीचे वालिदैन रहते हैं, तो मैं ऊपर नहीं गया, बल्कि मैंने बच्चों को भी नीचे बुलाया। मैं वालिदैन के पास पहले हाजिर हुआ, इन्हें बताया, फिर यहीं बैठ के हमने सारा इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो है आगे बच्ची को पढ़ाने का इरादा है, आगे कहाँ तक लेकर जाएंगे बच्ची जी को? जी बिल्कुल जी, ये तो मतलब बेटी नहीं बेटा है, और मैं पढ़ाऊँगा, और जब जहाँ तक ये चाहेगी मैं इंशाल्लाह पढ़ेगी। और इसका शौक़ है कि इसने MBBS करना है, और आगे जाके इसने स्पेशलाइजेशन करनी है, तो जिस स्पेशलिटी में ये करना चाहेगी इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा। हाफिज़ा आशबा की जो है वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, क्या किया है आपने बच्चों के साथ? एक बेटा जो है आपका डॉक्टर बन रहा है, और दूसरी बेटी जो है पोजीशन पे पोजीशन लिए जा रही है, तो क्या करती हैं बच्चों के साथ ऐसा? पता नहीं, सब लोग कहते हैं पता नहीं तुम्हारे बच्चे किस पे चले गए। अच्छा। तो बस अल्लाह का करम है, अब और क्या कह सकती हूँ। तो बाकी आप जितने ज्यादा ज़हीन है या इनके वालिद ज्यादा ज़हीन है, बच्चे जो उन पे जा रहे हैं? ज़हीन तो मैं हूँ। ये कि स्टडीज में इतना नहीं करती थी, लेकिन जब पेपर्स होते थे तभी ही पढ़ती थी, लेकिन जहानत थी मुझ में। अच्छा, आप जो है ना अपनी तारीफ खुद कर रही हैं। हाँ, ये कहूँगी कि ज़हीन थी मैं। तो बच्चों के अंदर जो है इतना पढ़ने का जोश, और इतना जो है इनको टाइम मैनेज कैसे जो है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे जो है वालदा ही होती है बच्चों की जो है कामयाबी के पीछे, तो कैसे ये मैनेज करवाया आपने सब कुछ? नहीं, मैनेज तो कम ही, यानी कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर को भी देखना होता है मैंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनको खुद से ही शौक़ है, लगन है कि हमने पढ़ना है, कवर करना है इस चीज़ को, तो इतना इनको इनके पीछे इतनी यानी टेंशन नहीं होती है, ये खुद ही से कर लेते हैं सब। अच्छा, जब आशबा की जो है पोजीशन आती है, तो आपके क्या तासुरात थे, क्या कर रही थी, क्या हुआ था उस वक्त? हाँ, मैं तो बैठी थी और ये मुसलसल नमाज पढ़े जा रही थी 1 घंटे से। अच्छा। मैं इसको नोट कर रही थी, ये काफ़ी टेंशन में थी कि ना अभी 4 बज जाएगी कि ना मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही 4 बजी है, वेट किया, अभी तक कोई नहीं आया। फिर अचानक से इसको किसी ने भेजा मैसेज, ना तो इसने देखा है, तो फिर ये रोने लग गई है, फिर इसने मुझे बताया, फिर मैं भी इमोशनल हो गई, फिर इसको प्यार भी किया,
फिर इसके बाबा को कॉल की मैंने, बस यही कुछ था। आप जो है मुतमईन हैं अशबा से, उसकी पोजीशन से, जी उसके बिल्कुल मार्क्स से? बिल्कुल, बहुत मुतमईन है, अल्लाह का शुक्र है। एक्सपेक्टेशंस तो थी कि आएगी इसकी ज़रूर कोई ना कोई पोजीशन, क्योंकि ये जितनी मेहनत करती थी इसको देखते थे हम लोग, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि इसकी पोजीशन आई है। ले जी, आपको जो है हमने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है पहली पोजीशन लेने वाली आशबा से ही मिलवाया, उनकी फैमिली से ही मिलवाया और उनके जो है सारे जो है चीज़ें आपके सामने रखी। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जाफरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।